Audio Jungle. Audio Jungle. औरैया टोल प्लाजा अनंतराम के डिप्टी जनरल मैनेजर सत्यवीर सिंह यादव ने सघन चेकिंग अभियान को लेकर चर्चा की, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसीलिए पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम के निर्देशानुसार पुलिस फोर्स लगाया जाता है। अधिवक्ता मोर्चा न्यूज ब्यूरो चीफ सुभाष पाठक, औरैया कैमरामैन आदर्श कुमार। अब डिप्टी जनरल मैनेजर से नमस्कार साहब, अधिवक्ता मोर्चा न्यूज देख रहे दर्शकों स्वागत है। मैं इस समय आपके जनपद औरैया के टोल प्लाजा अनंतराम आपके डिप्टी जनरल मैनेजर के ऑफिस में उपस्थित हूँ। देखिए, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जो कि हमारे शासन के आदेश है, उसके शासन के आदेशानुसार हमारे पुलिस कप्तान औरैया चारू निगम के निर्देशन में यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा पूछना चाहते। नमस्कार साहब। नमस्कार। नहीं साहब, इस बारे में बताएं, जो आपके यहाँ लोकसभा चुनाव के संबंध में ये सोच चेकिंग अभियान चल, इसके बारे में क्या व्यवस्था आपके यहाँ? ये आदरणीय कप्तान साहब, कप्तान महोदय साहब, डीएम महोदय साहब के आदेशानुसार ये इसलिए चेकिंग अभियान चल रहा है कि चुनाव हो रहा है कि कुछ कोई कैश या अवैध शराब या ऐसी कुछ सामान तो नहीं जा रहा है, इसलिए ये रात दिन 24 घंटे चेकिंग टोल प्लाजा के ऊपर गाड़ियों की चलती रहती है। और कल एक बहुत ही विशेष आदरणीय कप्तान साहिबा के आदेशानुसार इंस्पेक्टर अजीत मल द्वारा और चौकी प्रभारी अनंतराम द्वारा ये एक अभियान चलाया गया था कि हाईवे के ऊपर, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पर लोग जो हैं सिर के फूट जाता है, उससे काफ़ी मृत्यु हो जाती हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट का मृत्यु दर काफ़ी बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कप्तान साहब महोदय साहब ने कल दो चीज़ों को यहाँ पे टोल प्लाजा पे करने के लिए कहा है कि एक तो टोल प्लाजा से आगे कोई भी बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन प्रवेश ना करे, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। चौकी प्रभारी और मैं भी साथ में लग करके इसको अभियान को आगे चला रहे हैं। और दूसरा कि कोई भी शराब पी करके ड्राइविंग ना करे, उसके लिए अल्कोहल डिटेक्टर भी यहाँ पे कल उन्होंने रखवा दिया गया है। और आप समय समय पर जो भी ड्रिंक करके गाड़ी चलाएगा, अचानक किसी भी गाड़ी को रोक के उसकी अल्कोहल डिटेक्टर से जाँच की जाएगी, ताकि हाईवे के ऊपर होने वाले एक्सीडेंट में कमी आए। और ये 100% है, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण से उनको एक्सीडेंट होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। और एक्सीडेंट होता भी है उनके ड्रिंक करने की वजह से, आगे वो देख नहीं पाते हैं और आवेश में आकर गाड़ी एक्सीडेंट करके दूसरे की मृत्यु का एक कारण बन जाते हैं। देखिए साहब, जैसे आपने बताया कि जैसे बिना हेलमेट के गाड़ी न चलाए, अगर हेलमेट नहीं चलाए तो चालान हो जाएगा। अगर वही गाड़ी बार बार आता तो क्या होगा सर? नहीं, ये भी कल इंस्पेक्टर साहब ने सुनिश्चित किया है कि एक बार चालान होगा, दो बार होगा, तीसरी बार उस चालान जैसे उस गाड़ी का झलकता है तो ये संबंधित आरटीओ को लिखा जाएगा कि वो उनको पावर है कि उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। ये भी प्रक्रिया अभी कल इंस्पेक्टर साहब राजकुमार सिंह जी ने बताया था, बहुत एक्टिव इंस्पेक्टर हैं यहाँ के क्षेत्र के अजीत मल के, तो उन्होंने ये बात बताई थी कल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे अगर रोकथाम हो जाए कि बिना हेलमेट के हम हाईवे पे ना प्रवेश करने दें, तो शायद हमारे एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। देखिए साहब, हमारे जनरल मैनेजर बताया कि जो एक बार चालान हो गया, अगर दोबारा फिर गाड़ी आती दोबारा आती है, तीसरी बार परिवहन विभाग और को निर्देशित करके उसका लाइसेंस निरस्त करा दिया जाएगा। और साहब, जो आगे 4 व्हीलर चल रही है उसमें क्या चल रहा है? अब 4 व्हीलर में जांच ये है कि उनकी नकदी, उनकी डिग्गी चेक की जाती है। वहाँ संबंधित अधिकारी उनके साथ, पुलिस वालों के साथ मौजूद रहते हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त किए गए हैं। वो समय समय पर 24 आवर, रात को भी मैं देखता हूँ, दिन में भी देखता हूँ, 24 घंटे यहाँ पर गाड़ी को चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई नकदी या अवैध शराब या अवैध चीज़ यहाँ पे कोई भी या सामग्री वितरण करने के लिए, चाहे वो गिफ्ट हो, उनको ना ले जाए, उसकी चेकिंग की जा रही है। 24 घंटे चेकिंग मुझे एक हफ्ते होगा देखते हुए, 10 दिन से चल रही है। तो ये एक अच्छा मैसेज है, ताकि चुनाव में कोई भी लुभावनी चीज़ ना दे करके वोटर को ना अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। देखिए साहब, मैंने बताया कि या कोई नकदी या कोई शराब, अवैध शराब या कोई अवैध असला वगैरह यहाँ लेकर न निकले, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। और साहब ये बताओ, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस समय आपके चुनाव संबंध में आपके टोल प्लाजा की व्यवस्था है साहब?
टोल प्लाजा पर चुनाव से संबंधित कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एक बॉर्डर इलाका पड़ जाता है इटावा और औरैया का, तो यहाँ चेकिंग करने में काफ़ी सुविधाएं होती हैं। तो मैं उनको कोऑपरेट करता हूँ, जो बैठने के लिए साधन, कुर्सी मेज टेबल सबको दे देता हूँ, और चाय पानी के लिए उनका लिए संसाधन कर सकता हूँ मेरी टोल प्लाजा की तरफ से। बस यही है, बाकी प्रशासन इस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। देखिए साहब, हमारे मैंने बताया यहाँ जो पुलिस फोर्स, हमारी पुलिस कप्तान और एक निर्देशक में लगाया जाता है, और जो हमारे कोतवाल प्रभारी अजीतमल है राजकुमार सिंह, उनके निर्देशन में यहाँ जो पुलिस फोर्स लगता है, और यहाँ देखिए पूरी सुविधा, यहाँ से उनकी कुर्सी व्यवस्था है, सब व्यवस्था की हर प्रकार से उनकी देखरेख की जाती है। और साहब ये बताया, जैसे मान लो कोई अगर एक्सीडेंट कहीं हो गया, किसी प्रकार की कोई पड़ा है घायल, उसके संबंध आपके लिए क्या सुविधा है यहाँ से? यहाँ अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, हमारे पास सूचना आती है, तो हम 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर उसके घटनास्थल पर पहुँचते हैं और उसको रेस्क्यू करके फर्स्ट एड दे करके संबंधित CSC चाहे वो अजीतमल हो, नज़दीक जो भी हॉस्पिटल है उसको शिफ्ट करते हैं, ताकि वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि हमारे पास जो सेवा है सिर्फ उसको बेसिक मतलब फर्स्ट एड दे सकते हैं, डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध रहती है। साथ ही 2 एम्बुलेंस मियोली और यहाँ पर मुरादगंज के पास भी 108 की एम्बुलेंस भी की सेवा हमारे पास तत्पर रहती है। जैसे भी हमारी गाड़ी बाय द वे इटावा साइड में गई तो हम उसको संबंधित एम्बुलेंस को भेज देते हैं, कंट्रोल में उसका नंबर है, तो वो जा करके उस चीज़ को कर लेती है कि नाम रेस्क्यू कर लेती है और जा करके उसको CSC पेशेंट को भेज देती है। देखिए साहब, मैं साहब बताया कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर 2-3 एम्बुलेंस व्यवस्था है। अगर एक इटावा साइड में गई है, दूसरे भी इधर भेज देते हैं, किसी प्रकार की एक्सीडेंट वाले कोई दिक्कत नहीं होने। और साहब आप अपने यहाँ के कर्मचारियों बारे में क्या कहना चाहते हैं अंत में? मैं मेरे कर्मचारियों को मैं यही सलाह दूंगा कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अभी सेफ्टी वीक का पखवाड़ा शुरू हुआ है आज से, उसके निर्देशानुसार उसके चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ नेत्र चिकित्सा प्रशिक्षण भी अब 1-2 दिन में लगाने वाले हैं, ताकि ड्राइवरों की आंखों की जांच की जा सके। तो ये प्रक्रिया चल रही है और हमेशा हमारे देश के निर्देश